हेलो गाइस, तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए वेक्टर्स के अंदर एक टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लेके आया हूँ, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और वीडियो का आनंद लो। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के बटन को तो फोड़ ही दो। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोडक्ट वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। तो लेट सपोज हमने यहाँ दो वेक्टर लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो बाय डेफिनेशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम। तो हमें ये तो पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है और ये कॉम्यूटेटिव भी होता है नेचर में, कॉम्यूटेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी डॉट ए के भी इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल है, इसी का मतलब है कॉम्यूटेटिव इन नेचर। लेकिन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता। तो अब हम इसके केसेस देख लेते हैं कि इफ़ थीटा 0 डिग्री हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है, तो ए डॉट बी हमारा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो ए भी आ जाएगा हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए भी आ जाएगा। अगला केस लेते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, इसमें 180 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री। अब ये होता है हमारा -1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा हमारा -ab। अब हमारा अगला केस है कि जब दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री का एंगल हो। 90 डिग्री का अगर हमारे बीच एंगल हो, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी cos 90 हमारा 0 होता है। तो ये हमारा ए डॉट बी 0 होता है। तो इससे हमें ये पता चल गया द डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल by delta r vector is defined by work done is equals to f vector dot delta r vector। तो ये है एक एक पार्टिकल है, इसको हमने 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया और इसका एंगल था 60 डिग्री फोर्स का, जो था 100 न्यूटन। तो हमें बताना है कि इसका वर्क डन कितना होगा, उस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा। तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड
कॉस 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है कॉस 60 डिग्री। ये हमारा 100 हो गया मैग्नीट्यूड, इसका 10 है, इसका 1/2 होता है, तो यहाँ से ये 50, तो वर्क डन हमारा हो गया 500 जूल्स। अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमारा z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा हो गया k कैप, ये j कैप, ये i कैप। तो अगर हम i वेक्टर डॉट i वेक्टर लिखें तो ये i वेक्टर का मैग्नीट्यूड, i वेक्टर का i कैप का मैग्नीट्यूड, एक कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई में 0 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा हो जाएगा। और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, तो ये 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इंटू 1, कॉस 0 1 होता है तो 1, तो i डॉट i 1 आया। ऐसे ही j डॉट j 1 आएगा, k डॉट k 1 आएगा। तो ऐसे ही हम सिमिलरली लिख देंगे i डॉट i इज इक्वल्स टू j डॉट j इज इक्वल्स टू k डॉट k इज इक्वल्स टू 1। अब जैसे i डॉट j है, i डॉट j, i डॉट j, तो ये तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो i और j में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 90 डिग्री कॉस 90 हो गया, तो ये कॉस 90 हो गया उसका, तो ये 0 हो जाएगा होल। तो सिमिलरली ऐसे ही i कैप j कैप इज इक्वल्स टू j कैप i कैप इज इक्वल्स टू i कैप k कैप इज इक्वल्स टू k कैप i कैप इज इक्वल्स टू j कैप k कैप इज इक्वल्स टू k कैप j कैप, ये सब 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए यूनिट वेक्टर्स की बात। अब हम लेते हैं, अब इसका देखना इसका यूज़ होगा इसलिए इसको डिराइव किया है। तो जैसे हमने r1 वेक्टर ले लिया, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। अब ये डेरिवेशन ध्यान से देखना, ये हमने एक r2 वेक्टर ले लिया, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये हमने दो वेक्टर्स ले लिए और हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया, तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब देखते हैं, अब जैसे इसको हम हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम a1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i वेक्टर और i वेक्टर भी मल्टीप्लाई होगा, और हमने निकाला कि i वेक्टर और i वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और जे को करते हैं, जब हम सेम को करते हैं तो 1 आता है, और जब हम दो अलग वाले को करते हैं तो 0 आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 देगा हमें, मतलब 1 नहीं, मतलब i 1 हो जाएगा और a1 इंटू a2 हो जाएगा, तो a1 a2। जब इसको किया तो ये 0 आया, i और j क्योंकि 0 देगा और i और k 0 होगा, तो और ऐसे ही हमने b1 j और i 0 हो जाए, b 0 हो जाएगा, और j सेम हो गया, तो यहाँ पे b1 b2, ऐसे यहाँ पे c1 c2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास r1 वेक्टर डॉट r2 आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब हम जानते हैं कि r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर होता है r1 r2 cos थीटा। तो ये तो हमने निकाल लिया, cos थीटा को लिख देते हैं r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ये तो हमने ये वाली टर्म तो हमने निकाल ली, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R1 वेक्टर है हमारा ये, इसका फिर मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ऐसे इनके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। तो यही हम यहाँ लिख देंगे, रूट A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर डॉट A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ले लेते हैं, और एक R2 वेक्टर ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन फाइंड, पहला तो हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और दूसरा इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा। ठीक है, अब दोनों निकालते हैं एक एक करके। तो पहला वाला हो जाएगा R1 डॉट R2 वेक्टर, ये तो सिंपल हो जाएगा, हमने वो फार्मूला निकाला था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यहाँ A1 ये है, A2 ये है, तो A1 A2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस B1 B2 2 इंटू 3 6 प्लस C1 C2 3 इंटू 1 3 3 प्लस 6 9 9 7। तो यहाँ पे हमारे बहुत आसानी से आ गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट 7। अब हमें एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर अपॉन R1 का मैग्नीट्यूड डॉट R2 का मैग्नीट्यूड। तो ये तो हमारे पास आ गया 7 अपॉन R1 का वेक्टर निकालना है, R1 हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 14। ये दोनों 14 हो जाएंगे, तो रूट 14 डॉट रूट 14। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7/14 कट किया 1/2। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। अब एक ज़रूरी बात यह है कि कभी भी पूरी फिज़िक्स में जब भी हमें किसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का ही यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मैंने R1 वेक्टर लिया -i कैप प्लस 2j कैप प्लस -3 कैप के कैप ले लेते हैं, और एक R2 वेक्टर लिया ai कैप -j कैप -2k कैप। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम ऑर्थोगोनल भी कहते हैं, तब दोनों एक ही है, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। तो अब हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है जब ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब हमने पढ़ा है कि दो डॉट प्रोडक्ट को जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है, ये हमने पढ़ा है। तो R1 डॉट R2 इज इक्वल्स टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हमने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वाला लगाएंगे। तो A1 A2 -a प्लस B1 B2 -2 C1 C2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 -a -4 6 -4 4 इक्वल्स 0। तो a इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसे a की वैल्यू 4 आ गई। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने दो पॉइंट ले लिए ए और बी, इसका ये बी वेक्टर है, इसको हमने कोऑर्डिनेट है 1 2 3 ले लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम 4 3
और 2 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए फोर्स एफ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन acts along this b vector is equals to 4j cap plus 3k cap to displace the particle from A to B। तो अब हमें वर्क डन बताना है इस फोर्स के द्वारा कितना हुआ। फाइंड द वर्क डन। तो निकालते हैं। तो अब हमें वर्क डन पता है कि वर्क डन होता है एफ डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो अब है डेल्टा आर तो ऐसे आ जाएगा, डेल्टा आर 4i, ये हो जाएगा 4i प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इन दोनों इसको इससे माइनस कर देंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है, ये फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3i कैप 4 माइनस आई 3i कैप प्लस 3 माइनस 2j कैप माइनस k कैप। डेल्टा आर तो आ गई। तो अब हमें एफ वेक्टर निकालना है। तो हमें एफ वेक्टर हो जाएगा 20 बी कैप। 20 हमें मैग्नीट्यूड गिवन है। अब हमें डायरेक्शन निकालना है बस एफ वेक्टर को पता करने के लिए। फिर इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट कर देना है, तो इससे हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ये पता करना है। अब डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन का हमें फॉर्मूला एक होता है कि जिस डायरेक्शन के वेक्टर में लग रहा है, जैसे ये यहाँ पे लग रहा है, तो 4j कैप प्लस 3k कैप ये हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड होगा √4² प्लस 3 स्क्वायर, तो ये तो 5 हो जाएगा। 4j कैप प्लस 3k कैप ऑन 5। तो ये अब इसको यहाँ लिख देंगे। तो 20 इंटू 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 5। यहाँ से कट गया, कैंसिल हो गया। 4 4 से 16j कैप प्लस 12k कैप। तो अब लिख लेते हैं। तो एफ वेक्टर हमारा आ गया 16j कैप प्लस 12k कैप, और डेल्टा आर वेक्टर हमने निकाला था 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब बस हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है और हमारा आंसर आ गया। तो वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा आर। अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का लगाएंगे। तो यहाँ पे a1 तो है नहीं, तो 0 हो जाएगा। 0 b1 16 b2 1 16 और 12 इंटू -1 -12। तो वर्क डन आ जाएगा 4 जूल्स। अब हमें इनके बीच का एंगल बताना है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का अगर हमें एंगल बताना है तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो हमने निकाल लिया 4। अब एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड √16² प्लस 12², और यहाँ पे हो जाएगा √3² प्लस 1² और प्लस -1 का होल स्क्वायर। ये रूट में 9 + 1 10 + 1 11। तो ये 256 + 144, ये तो 400 होता है। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा √11। 20 √11 कैंसल 5। तो थीटा आ जाएगा हमारा cos -1 1/5 √11। ये क्वेश्चन हो गया।
तो ये तो हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो अब हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ये z वेक्टर मान लेते हैं, ये y वेक्टर मान लेते हैं, ये हम x वेक्टर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बीच में एक r वेक्टर ले लेते हैं। यहाँ इसके साथ y के साथ ये बना रहा है बीटा एंगल, यहाँ z के साथ गामा एंगल, और इसके साथ अल्फ़ा एंगल। ठीक है, तो इन कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। तो ये आर वेक्टर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्म का। तो यहाँ पे हम कॉस अल्फ़ा निकालेंगे, कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा मीन्स एक्स के साथ ये आर वेक्टर का, इसमें हमें बताना है कॉस अल्फ़ा बताना है इसके साथ। तो एक तो ये आर वेक्टर हो गया, और ये एक्स में आई कैप ले लेंगे, आई कैप। तो ये आई कैप, फिर इसका मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ 1। यहाँ हमने आई कैप इसलिए लिया क्योंकि एक्स में यूनिट वेक्टर आई रहता है, आई से डिनोट होता है। तो आर वेक्टर हमारा है ए आई कैप प्लस बी, ये बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये आई कैप। और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो 1 हो जाता है। तो इसको हम आई कैप को जब ए इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमने पीछे ये पढ़ा था कि जो सेम होता है उसमें 1 आता है, लेकिन जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ए बच जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास ऐसी आ जाएगी बी अपॉन, सिमिलरली हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू भी ऐसी हम लिख देंगे बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ऐसे हम कॉस गामा की वैल्यू लिख देंगे सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हमारा एक ये भी होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ये होता है, ये भी होता है। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन भी हो गया। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं अपने वीडियो का, वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर along other vector। along other vector, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। बी वेक्टर इनके बीच थीटा एंगल है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज प्रोजेक्शन। तो ए वेक्टर यहाँ पे प्रोजेक्शन कितना होगा, ए कॉस थीटा। इसके एक्स कंपोनेंट में जब हम ब्रेक करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ए कॉस थीटा पड़ेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहाँ पे डॉट बी कैप, इसकी डायरेक्शन में होगा बी वेक्टर की डायरेक्शन में बी कैप, और इसका यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, ये होता है ए, ये डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये लिखेंगे हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे ए डॉट बी
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ हम बी कैप, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसल, तो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी की डायरेक्शन में। ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब बस हम इस पे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला प्रोजेक्शन वाला टॉपिक। तो एग्जांपल, एक ए वेक्टर है, वो है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप ले लो माइनस 5 के कैप, और एक बी वेक्टर ले लो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप। तो अब हमें इस प्रोजेक्शन बताना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो वही सेम फॉर्मूला लगाना है जो हमने पीछे डिराइव किया। बी वेक्टर, पहले तो ए डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी की डायरेक्शन निकाल लेते हैं हम। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी कैप। तो हमें पता है ए डॉट बी होगा 6 3 ज़ा 18 माइनस 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे तो ज़ीरो है, के कैप को तो ज़ीरो, तो ये 10 हो जाएगा ये वाला पार्ट। और अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3² प्लस √-4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, तो ये हम 5 लिख देंगे। अब ये डायरेक्शन वाला लिखना है हमें। डायरेक्शन वाला किसकी डायरेक्शन में है? बी की डायरेक्शन में। तो बी की डायरेक्शन अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने निकाला 5, मैग्नीट्यूड 5, ये 2 हो गया। तो ये हमारा बी वेक्टर आ गया 2.3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन 5। तो ये इसकी प्रोजेक्शन हो गई बी पर। ऐसे ही प्रोजेक्शन ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी हो जाएगा ऐसे ही सेम, थोड़ा सा बदल देंगे, ऑफ बी ऑन ए, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे ए का डायरेक्शन, ये भी है, ये बस थोड़ा सा बदल देंगे, तो ये हो जाएगा ये। तो इसी के साथ यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।